हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स कुमार मित्तल बुक के न्यूमेरिकल्स को। वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 12 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। आज उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि ये न्यूमेरिकल की क्लास है। न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कहाँ से पूछ ले ये हमें नहीं पता होता है। बस हम एक तरफ से न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF का लिंक जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। आप लोग वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। उसका कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना होगा। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी फिज़िक्स आपकी ऐसे ही एक तरफ से पढ़ा के ख़त्म करूँगा। बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर और शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। प्यारे बच्चों, आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर और आज हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के प्रश्नों को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 12 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारे पढ़ाने से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने आगे के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 तक के प्रश्न को हम लोग करेंगे। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा बड़े बड़े हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये है कि आपका इस लेसन का पूरा न्यूमेरिकल बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ दूँगा, आप लोगों के स्क्रीन पर आएगा क्वेश्चन। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक हमें वर्ग दिया है, तो वर्ग बना लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने एक वर्ग बना दिया। हम मान लेते हैं ABCD क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, और वर्ग के विकर्ण भी होते हैं, तो हमने मान लिया कि AC और BD इसके 2 विकर्ण हैं। ठीक है, अब जो है क्या है, वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश रखा है। तो हम मान लेते हैं कि आवेश Q बराबर जो है वो कितना है, 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक, तो Q कूलम आवेश यहाँ भी रखा है, Q कूलम आवेश यहाँ भी रखा है, और इन दोनों कोनों पर भी Q कूलम का आवेश यहाँ पर रखा है। इसकी भुजा जो है ये कितना है, 2√2 मीटर है। ठीक, चूँकि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है इसलिए सभी भुजाएं 2√2 वर्ग मीटर होंगी। हमें क्या करना है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव निकालना है। यहाँ पर केंद्र पर, तो जब 2 विकर्ण एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं वही क्या होता है, केंद्र होता है। तो हम मान लेते हैं ये केंद्र O है। हमें बिंदु O पर क्या निकालना है, विभव निकालना है। अब विभव का फॉर्मूला होता है K × Q/R। तो Q तो आवेश हमारे पास है 2 × 10⁻⁻6 कूलम, लेकिन दूरी यहाँ से इस बिंदु की दूरी हमें चाहिए। तो हम पहले निकालते हैं वर्ग का विकर्ण। ठीक है, पहले ये पूरी दूरी निकाल लेते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तो ये वाली दूरी आ जाएगी, तो ये भी दूरी आ जाएगी। उसके बाद फिर दूरी को हम आधा आधा कर देंगे, क्योंकि ये विकर्ण जो होता है, विकर्ण का मध्यबिंदु इसको 2 भागों में बांटता है, तो दोनों आधा आधा कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ निकालते हैं पहले वर्ग का विकर्ण। आप लोग देखिए हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का विकर्ण। फार्मूला आप लोग जानते होंगे, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा√2। तो भुजा यहाँ पर कितनी है, 2√2 मीटर है। भुजा कितनी है, 2√2 और गुणे ये वाला √2, दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, √2 मिलके 2 हो जाएगा और 2 दूना
4 मीटर हो जाएगी कितनी भुजा, मतलब इसकी विकर्ण जो है वो कितना हो जाएगा 4 मीटर। दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं, इसलिए ये वाला भी 4 होगा, ये वाला भी 4 होगा। तो अगर इसको हम यहाँ से यहाँ तक दूरी देखें तो ये हो जाएगी 2 मीटर, और इधर भी ये हो जाएगा 2 मीटर, और इधर ये वाला भी 2 मीटर, और इधर ये वाला 2 मीटर। क्योंकि हमें सभी आवेशों के कारण बिंदु O पर विभव निकालना है, तो इससे यहाँ की दूरी, इससे यहाँ की दूरी, इससे यहाँ की दूरी और इस आवेश से यहाँ तक की दूरी जो है वो सब क्या है, बराबर है। तो अब हम प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु O पर हम लोग विभव निकालते हैं। ठीक है, बस देखिए आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, अतः प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु O पर विभव, ठीक, हम लोग जो विभव निकालेंगे वो कैसा विभव होगा, परिणामी विभव होगा। तो VO बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 और V4। ठीक है बच्चों, क्योंकि 4 बिंदु हैं यहाँ पर फिगर में, वर्ग के कितने कोने हैं, 4 कोने हैं, चारों कोनों पर क्या रखा गया है, आवेश रखा गया है। तो हम चारों बिंदु आवेशों के कारण हम क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। तो पहले बिंदु आवेश के कारण विभव V1, और दूसरे के कारण V2, तीसरे V3 और चौथा V4। यहाँ से मान रखेंगे सबका, तो फॉर्मूला जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, K इंटू Q1 बाई R1 प्लस K इंटू Q2 बाई R2 प्लस K इंटू Q3 बाई R3 और प्लस K इंटू Q4 बाई R4। अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोग देखिए, Q1, Q2, Q3, Q4 सब क्या हैं, बराबर हैं, और R1, R2, R3, R4 भी क्या हैं, बराबर हैं। यहाँ फिगर में देखिए आप लोग, सभी आवेश क्या हैं, Q बराबर 2 गुणे 10 की घात -6 कूलम है, जितने भी आवेश हैं, और सबकी दूरी सब जगह से कितना है, 2 मीटर है। यानी आवेश और दूरी दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, तो VO बराबर हमें मिलेगा K बाई R, और 4 आवेश Q हो जाएगा। ठीक है, चारों आवेश Q Q Q और Q मिलके कितना हो जाएंगे, 4Q। ये हो जाएगा हमारा मेन फार्मूला। अब उसके बाद जो है V बराबर यहाँ पर मान रख देते हैं, इसका मान होगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 4 गुणे एक आवेश का मान जो है वो कितना है, 2 गुणे 10 की घात -6। उसके बाद नीचे आ जाइए, दूरी जो है वो कितना है, 2। R बराबर कितना है, 2। यहाँ से हम 2 से 2 को डिवाइड कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9 चौक 36 गुणे 10 की घात 9, 10 की घात -6, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 की घात 3 वोल्ट बचेगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, O बिंदु का विभव हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हम पढ़ रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आएगा। कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। इसके कोनों पर क्रमशः -2, 3, -4 तथा 5 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, सेम इसी तरह क्वेश्चन है जैसा कि अभी हमने 13 नंबर आपको बताया, बस इसमें अंतर सिर्फ यही इतना है कि इसमें सभी आवेश अलग अलग हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर हम फिगर बना देते हैं। देखिए आप लोग, यहाँ पर एक वर्ग है जिसकी भुजा आप लोगों को दी गई है 60 सेंटीमीटर।
ये हम मान लेते हैं वर्ग है। अब वर्ग का विकर्ण जो होता है, वर्ग का विकर्ण, दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये और इसको भी यहाँ से मिला देते हैं हम। दोनों विकर्ण जहाँ काटेंगे वही क्या हो जाएगा, वर्ग का केंद्र हो जाएगा। हम मान लेते हैं इसका केंद्र क्या है, P है, और ये वर्ग जो है ABCD है। ठीक है, ये एक वर्ग है। इसकी भुजा जो दी गई है वो हमें कितना दी गई है, 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब जो है यहाँ पर जो है क्रम से रखा गया है। यहाँ पर -2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, यहाँ पर 3 माइक्रोकूलाम का आवेश है, यहाँ पर -4 माइक्रोकूलाम का आवेश है, और यहाँ पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है। ठीक है ना, क्वेश्चन में यही बोल रहा है। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इस P बिंदु पर विभव निकालेंगे। लेकिन पहले जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। भुजा आपको कितना दी गई है, भुजा दी गई है हमें 60 सेंटीमीटर, या हम लोग लिख सकते हैं इसे 60 × 10⁻² मीटर। ठीक, अब इसके बाद जो है आवेश सब दिए गए हैं। Q1 आवेश, यहाँ पर ये Q1 है, Q2 है, और यहाँ पर ये Q3 है, और ये Q4 है। ठीक है ना। अब हम लोग फिर वही चीज़ सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग, चूँकि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा√2, भुजा√2। यहाँ से भुजा का मान जो है कितना है, 60 × 10⁻² और इंटू √2। ठीक, चाहे तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 60√2 × 10⁻² मीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, भुजा हो गई। अब हमें क्या निकालना है, बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे अतः सभी आवेशों के कारण बिंदु O पर परिणामी विभव। ठीक, डायरेक्ट पूरा हम लोग निकाल रहे हैं, अलग अलग नहीं निकालेंगे, परिणामी विभव। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, अगर हम यहाँ पर फिगर में देखिए, अगर यहाँ पर हम परिणामी विभव निकालेंगे तो हमें इस आवेश से इस बिंदु की दूरी, इस आवेश से इस बिंदु की दूरी ये चाहिए। ठीक, तो हमारे पास तो पूरा विकर्ण है AC, लेकिन हमारे पास ये दूरी नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि मध्य बिंदु है ये, तो आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। तो AP जो होगा वो AC का क्या होगा, आधा होगा, और जो AP का मान होगा वही आपके PC, PD और PB और AP का मान होगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, AP बराबर AP क्या है, अभी हमने आपको फिगर में दिखाया था, AC का आधा है। ठीक, AC का आधा है। अब जो है हम यहाँ से AP का मान निकाल लेंगे। तो AP बराबर आएगा, AC का मान वर्ग का विकर्ण आया है कितना, 60√2 और गुणे 10⁻²। ठीक, बटे में 2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे AP बराबर 30√2 और गुणे 10⁻² मीटर। ये क्या आ गई, भुजा आ गई। अब चूँकि सभी विकर्ण क्या है, बराबर हैं। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि AP बराबर BP बराबर CP बराबर DP। ठीक, और ये सब किसके बराबर हैं, इस 30√2 गुणे 10⁻², या हम इसको बोल सकते हैं R के बराबर है। ठीक है, अतः जो हम लोग परिणामी विभव निकाल रहे हैं वो बिंदु पर, ये सभी आवेशों के कारण बिंदुओं पर परिणामी विभव, ये क्या होगा, VO बराबर V1 + V2
ठीक है, प्लस V3 और प्लस V4। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक। अब फार्मूला वही रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर R सबका बराबर है, क्योंकि AP, BP, CP, DP सब बराबर है, तो दूरी सबकी बराबर है। तो फार्मूला जो होगा K इंटू Q बाई R सबके लिए होगा। तो K तो कांस्टेंट है, ये भी कॉमन हो जाएगा, और R भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अंदर केवल क्या बचेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और प्लस Q4। ठीक, अब हम सभी आवेशों का मान रख देते हैं। तो VO बराबर हमें मिलेगा, K का मान अगर हम रख दें 9 गुणे 10 की घात 9, K का मान हम लोग रख देते हैं 9 गुणे 10 की घात 9, बटे में R का मान जो है कितना है 30√2 और गुणे 10 की घात -2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। और गुणे में यहाँ पर आवेश सब रख देंगे। पहला आवेश कितना है 2 माइक्रोकूलाम, यानी 2 गुणे 10, अभी माइक्रोकूलाम में ही लिख रहे हैं। दूसरा जो है, पहला आवेश जो है माइनस में है, -2 माइक्रोकूलाम। दूसरा आवेश +3 माइक्रोकूलाम। चौथा आवेश -4 माइक्रोकूलाम और पांचवा आवेश +5 माइक्रोकूलाम। तो विभव में आवेशों का मान चिन्ह सहित रखा जाता है। अब जो ये सारी किस्में हैं माइक्रोकूलाम में है, या हम लोग इसको लिख सकते हैं VO बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 और बटे में 30√2 गुणे 10 की घात -2 और गुणे यहाँ पर देखिए 5 3 8 और 4 में से 2 गया, 4 2 6, 8 में से 6 गया, 2 गुणे 10 की घात -6। ठीक है, माइक्रो को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात -6। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व जब करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले एक लाइन। VO बराबर, यहाँ से इसको हम क्या करते हैं काटते हैं, 3 त्रिका 9 और 10 3 30। ठीक, और 10 की घात -2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 11, क्योंकि 2 ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा 10। ठीक, और √2 को हम इस 2 के पास लिखेंगे और इस 10 की घात -6 को भी हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ देखिए 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2। ठीक, 2 को हम रूट में लिख सकते हैं और नीचे एक √2 ये वाला है। अब एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका VO जो बचेगा, क्या बचेगा हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए आप लोग, VO जो बचेगा, VO बराबर 3 गुणे √2 का मान 1.414। ठीक, अब 11 में से 6 गया 5 और ये ऊपर चला जाएगा 1 10, तो माइनस में हो जाएगा, या हम ऐसे करें 10 ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, इसके साथ जुड़ के -7 हो जाएगा और 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 10 की घात 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कितना आएगा 3 चौक 12 और फिर 3 के 3 1 4, फिर 3 चौक 12, 3 के 3 1 4, 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, गुणे 10 की घात 4 हो जाएगा। और VO बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा आपका 4.2। इन दोनों को आप छोड़ सकते हैं और गुणे 10 की घात 4 वोल्ट, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एकदम अभी जो हमने आपको 13 नंबर वाला प्रश्न बताया उसी की तरह सेम टू सेम है। ठीक है ना, आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर आएगा। कह रहा है 2 बिंदु A और B एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E AB के समांतर A से B की दिशा में क्रियाशील है, जबकि E बराबर 200 न्यूटन प्रति कूलम है। एक + 10 गुणे 10 की घात -6 कूलम आवेश का कण A से B की ओर AB के अनुदिश ले जाया जाता है। गणना कीजिए। पहला क्वेश्चन आवेश पर बल, दूसरा क्वेश्चन विभवांतर और तीसरा क्वेश्चन है कह रहा है कि आवेश पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो जितने सारे क्वेश्चन किए उन सब की क्वेश्चन की अपेक्षा क्या है,
छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा आप लोग ध्यान से उसे सुनिए। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो बिंदु हैं, एक दूसरे से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम दोनों आवेशों को दोनों बिंदुओं को यहाँ पर बना लेते हैं। एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी। दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एक 10⁻⁻6 कूलम का आवेश है यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल इसमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। E बराबर हमें दिया है 200 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। और उसके बाद आवेश Q का मान दिया है +10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। और दूरी R बराबर हमें दिया है 2 सेंटीमीटर, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक। अब हम जो तीनों क्वेश्चन बारी बारी से पूछ रहा है उसको हम लोग करते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें और कह रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र जो है वो A से B की दिशा में है, ठीक। यानी A से B की दिशा में है, ऐसे किसके समांतर, AB के समांतर ये वैद्युत क्षेत्र क्रियाशील है, ठीक। अब जो है पहला जो निकालना है, पहला हमें क्या निकालना है, आवेश पर बल, पहला पार्ट। तो आवेश पर बल जब हम लोग निकालेंगे तो इस आवेश, ये प्लस क्यू, अब पहली बात तो प्लस आवेश है, धनात्मक आवेश है। तो धनात्मक आवेश पर ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये अपनी दिशा में बल लगाता है, ठीक है। जो उसका फार्मूला होता है धनात्मक आवेश पर बल Fe बराबर वैद्युत क्षेत्र के द्वारा बल लगता है, इसलिए Fe से दिखाते हैं। तो Fe बराबर होगा Q × E, ठीक है। यहाँ से Fe का मान निकालेंगे तो Fe का मान आएगा, Q का मान है 10⁻⁻6 और E का मान है 200, ठीक। या हम लोग इसे लिख सकते हैं Fe बराबर 2 × 10⁻⁻6 और ये 100 है तो 10⁻2। इसको हम लोग कैलकुलेट अगर करें तो Fe बराबर आएगा आपका 2 × 10⁻⁻4 न्यूटन बल है, तो ये 4 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पहले पार्ट का आंसर, ठीक है ना बच्चों। ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट इसी में कह रहा है, दूसरा पार्ट देखिए क्या कह रहा है, विभवांतर निकालना है हमें, VA माइनस VB निकालना है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं। दूसरा पार्ट में विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर जो परिभाषित है वैद्युत क्षेत्र में, तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि V बराबर होता है E × D। अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में आपका कुछ दूरी पर आवेश रखे गए हैं तो दोनों आवेशों के बिंदुओं की विभवांतर जो होता है E × D के बराबर होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। तो V बराबर E का मान आपको दिया गया है 200 और दूरी जो है इनके बीच की कितना है, 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻⁻2 मीटर। इसको हम लोग सॉल्व अगर करेंगे तो V बराबर आएगा 2 दूना 4 × 10⁻2, क्योंकि यहाँ 100 है, और × 10⁻⁻2। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और आपका क्या बचेगा, केवल 4 वोल्ट बचेगा। यानी हमें VA, या हम लोग इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि विभवांतर है, विभवांतर को हम लोग किससे दिखाते हैं, डेल्टा V से। आप चाहे इसे डेल्टा V लगा लें, ठीक, डेल्टा V लगा लें। और डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB बराबर कितना, 4 वोल्ट। यही क्या हो जाएगा, आपका दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। समझ में आया आप लोगों को। अब जो है देखते हैं तीसरा पार्ट इसका। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट कह रहा है कि एक आवेश को जो है, दो कूलम आवेश को जो है कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, 2 कूलम आवेश को नहीं, आवेश पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य निकालना है। अब एक सेकंड आप लोग देखिए फिगर, अगर आवेश यहाँ रखा है तो इसको इधर ले जाने में कौन सा बल लग रहा है, वैद्युत बल लग रहा है। जो भी हमने निकाला कौन लगा रहा है, वैद्युत क्षेत्र लगा रहा है। ये वाला वैद्युत क्षेत्र इस आवेश पर बल लगा रहा है इस दिशा में, तो ये अपने आप इधर की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो निकालेंगे हम लोग, तीसरा पार्ट देखिए आप लोग। तीसरे पार्ट में हम लोग जो कार्य निकालेंगे A से B तक का, किसके द्वारा, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा। कहाँ से कहाँ तक का, A से B तक का, वो किसके बराबर होगा, उस पर जो बल लग रहा है Fe और
इंटू विस्थापन कितना हो रहा है d। तो ये दोनों सदिश राशि हैं। अब जो है हम जानते हैं कि वेक्टर f डॉट वेक्टर d बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ d कॉस थीटा, ठीक है। एफ ई का मान अभी हमने ऊपर निकाला था, वो कितना आया था 2 × 10⁻⁴, और d का मान जो है दूरी जो है वो कितना है 2 × 10⁻², और थीटा क्या है ई और बल के बीच का कोण, ठीक है, बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो बल इधर लग रहा है, विस्थापन भी इधर हो रहा है, ठीक है। फिगर में देखिए बल इधर की ओर ही तो लग रहा है और विस्थापन भी इधर की ओर हो रहा है, ए से बी ले जा रहे हैं, ठीक है। बल इस पर इधर की ओर लग रहा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 0 होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस थीटा कॉस 0, और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 होती है। इस हिसाब से यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4 × 10⁻⁶ जूल। यही क्या हो जाएगा किया गया कार्य, कहाँ से कहाँ तक का, W विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य A से B तक का। यही हो जाएगा आपका तीसरे पार्ट का आंसर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो है संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग ABCD के कोनों पर रखे हैं। यदि वर्ग के विकर्णों का कटान बिंदु O तथा भुजा BC का मध्य बिंदु E हो तब ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन बिंदु O पर वैद्युत विभव का मान, और दूसरा क्वेश्चन एक कूलाम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। देखिए बच्चों ये फिगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, सेम वही फिगर हमने बनाया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, बिंदु O पर विभव निकालना है, और उसके बाद जो है E पर क्या निकालना है, एक आवेश है एक कूलाम का, O से E तक ले जाने में आवश्यक ऊर्जा निकालनी है, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर विभव निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसका विभव यहाँ पर निकालेंगे, फिर यहाँ से, ठीक, हर जगह से सभी आवेशों से बिंदुओं पर क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। इसकी जो भुजा दी गई है हमें कितना दी गई है, 1 मीटर दिया गया है क्वेश्चन में। चूँकि वर्ग है इसलिए चारों भुजा कितना होगी, 1 मीटर होगी। अब अगर इसकी भुजा 1 मीटर है तो इसका पहले विकर्ण हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो विकर्ण जो होगा वो क्या है, AC बराबर BD। तो वर्ग का जो विकर्ण है ये कितना आएगा बच्चों, फार्मूला होता है भुजा रूट 2, ठीक, जो कि कितना है, भुजा आपकी 1 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा √2, और ये पूरा आएगा आपका √2 मीटर, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसमें से कोई एक यहाँ से विकर्ण में किसी एक विकर्ण को आधा कर देते हैं। चूँकि दोनों विकर्ण बराबर हैं और फिर आधा आधा सब बराबर है, इसलिए सभी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे, हम निकाल लेते हैं कोई एक OB को निकाल लेते हैं, ठीक, या OA को निकाल लीजिए, सभी आपस में बराबर हैं। तो चाहे तो आप इसको लिख लीजिए, OB बराबर में है OA, बराबर में है OC, बराबर में है OD, सभी आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हम यहाँ से किसी एक को निकाल लेते हैं। तो OA बराबर क्या हो जाएगा, √2/2, ठीक है। चाहे तो इसको ऐसे लिख लीजिए या इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं √2/2 को लिख सकते हैं √2 × √2, और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। OA बराबर जो आएगा वो क्या आएगा, 1/√2, ठीक। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग निकालेंगे पहला पार्ट, क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा है सभी आवेशों के कारण बिंदु O पर विभव। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु O पर विभव, VO बराबर V1 + V2 + V3 और +V4, ठीक।
अब जो है यहाँ पर फॉर्मूला जब लगेगा तो K/R तो कॉमन हो जाएगा, बचेगा आपका यहाँ पर Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3 और प्लस Q4। ठीक, ये बच जाएगा। अब हम सभी आवेशों का मान रख देते हैं, तो VO बराबर K/R, Q1 का मान कितना है 0.1, Q2 का मान भी 0.1, Q3 का मान 0.1 माइनस में, Q4 का मान 0.1 माइनस में। ठीक है ना, फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, बुक में आपको क्वेश्चन में फिगर दिखाई दे रहा होगा। अब ये सब देखिए, 2 प्लस है 2 माइनस में है, सारे बराबर हैं, सब कट के 0 हो जाएंगे, यानी O बिंदु पर जो विभव आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया हमारा पहला आंसर पहले पार्ट का। अब जो है दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है एक कूलम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ठीक है, तो दूसरे पार्ट के लिए हमें फिगर को आपको फिर से समझाना पड़ेगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर दोबारा से फिगर बना ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आप लोग चाहे तो एग्ज़ाम में बस एक ही फिगर से काम चला सकते हैं, या हम यहीं पर आपको दिखा देते हैं इसी फिगर में। देखिए, अब आवेश को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाना है, O से E तक लेकर जाना है, और O से E तक ले जाने में हमें क्या निकालनी है, आवश्यक ऊर्जा निकालनी है। तो ले जाने के लिए हमें O बिंदु का विभव तो निकाल लिए, हमें E बिंदु का विभव चाहिए। ठीक है, तो E बिंदु जो है वो B और C का मध्य बिंदु है, बिंदु E जो है BC का मध्य बिंदु है, तो इस पर जो है हम विभव निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए आप लोग, बिंदु E पर परिणामी विभव, बिंदु E पर परिणामी विभव, बिंदु E पर जो परिणामी विभव होगा वो क्या होगा, VE बराबर में V1 प्लस V2। ठीक, फार्मूला रखेंगे तो VE बराबर, अब विभव का फार्मूला KQ/R, तो K/R तो कॉमन होगा, Q1 Q2 अलग अलग होंगे। ठीक, चूँकि आवेश ही अलग है बस, बाकी दूरी सबकी क्या है, बराबर है। तो VE बराबर आएगा आपका K/R, और Q1 का जो मान है यहाँ पर देखिए, बिंदु B पर Q1 का मान क्या है 0.1 और Q2 का मान क्या है 0.1। इनकी मध्य बिंदु पर है, तो जितना दूरी ये होगी उतना दूरी ये होगी। वैसे दूरी 1 मीटर है, भुजा वर्ग की भुजा कितनी है 1 मीटर, तो आधा है 0.5 होगा, 0.5 होगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो Q1 का मान 0.1 और Q2 का मान -0.1, और ये कट के क्या हो गए, शून्य हो गए, शून्य का गुणा इसमें होगा, तो E बिंदु पर विभव क्या आएगा, शून्य ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिगर में फिर से O बिंदु का विभव शून्य है और E बिंदु का विभव शून्य है, तो जब दोनों पॉइंट का विभव क्या है, शून्य है, तो किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा, और कार्य अगर शून्य हो जाएगा तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, शून्य ही हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि अतः, देखिए आप लोग, थोड़ा सा और बचा है, यहाँ पर लिखेंगे, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, आप लोग देखिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एक कूलम आवेश को ले जाने में कार्य, पहले हम कार्य निकाल लेते हैं, उसके बाद ऊर्जा निकालेंगे। तो कार्य जो है W एक्सटर्नल, कहाँ से, O से E तक का, तो कैसे, दोनों बिंदुओं का विभव VE माइनस VO, ठीक है, इंटू Q। ठीक, अब ये जो आएगा W एक्सटर्नल 0 से कहाँ तक ले जा रहे हैं, O से लेकर O से E तक ले जा रहे हैं, O से E तक, तो O से E बराबर, ये तो आपका दोनों 0 है, और आवेश कितना है, एक कूलम आवेश को लेकर जा रहे हैं, तो W एक्सटर्नल बराबर आएगा आपका 0। O से E तक जाने का कार्य जो है वो कितना आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि W एक्सटर्नल जो होता है, यानी कार्य जो होता है, वो बराबर होता है ऊर्जा U के। अब ये दोनों, अगर ये 0 है, ये भी इसके बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को।
आप लोग अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिख देते हैं, लिख सकते हैं कि चूंकि बिंदु O व बिंदु E पर विभव शून्य है, अतः आवेशों को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने में किया गया कार्य भी क्या है, शून्य है। ठीक, उसके बाद अतः एक कूलाम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने में आवश्यक ऊर्जा भी क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ U का मान भी क्या आया है, 0 आया है। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों। कार्य और ऊर्जा दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में आ जाता है। ठीक, समझ में आया बच्चों आप लोगों को। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसका PDF लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे PDF आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। जो भी बच्चे नए हैं हमारी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।